Some places are not just destinations. They feel like a dream you can actually walk into. Our Thailand journey brings us to its most iconic destination, जहाँ calm, peaceful islands की serenity भी है और vibrant nightlife की electrifying energy भी. This is the final chapter of our Thailand adventure. Bigger views, louder nights, and memories that will stay with us forever. Welcome to Phuket. राबी से फुकेट का सफ़र शुरू हुआ एक लॉन्ग बस राइड के साथ. द रोड फेल्ट एंडलेस, बट द एक्साइटमेंट केप्ट अस गोइंग. अगर आपने हमारा क्राबी ब्लॉग मिस कर दिया है तो इस वीडियो के बाद ज़रूर जाके उसे देखिए. ऑल्सो एक्सप्लोर कीजिए हमारा फुल थाईलैंड ट्रेवल सीरीज ऑन द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. फाइनली we arrived at our hotel in Phuket. Tired from the journey, but excited for what was waiting ahead. This was not just another hotel to stay. This was the most luxurious and most expensive hotel of our entire Thailand trip. ये सी फेसिंग रूम एकदम स्पेशल फील हो रहा था, जहाँ बैल्कनी से सामने सिर्फ ब्लू ओशन का स्टनिंग व्यू नजर आ रहा था. With a rented scooty and a full tank of excitement, we finally hit the roads of Phuket to explore the islands on our own. अगर आप फुकेट पर स्कूटी रेंट करने के बारे में सोच रहे हो तो मेक श्योर यू हैव ए वैलिड इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट और एल्स 1000 से 1500 बात तक का चालान हो सकता है. The cool breeze, the scenic views and the freedom of riding wherever the road takes you. It felt amazing. हर टर्न पर नए लैंडस्केप्स दिख रहे थे और हर मोमेंट एक ट्रैवल मूवी जैसा फील हो रहा था. Our first stop of the day was one of the most important landmarks in Phuket, the peaceful and beautiful Wat Shalong Temple. जैसे ही हम टेम्पल के एंट्रेंस पर पहुँचे, वहाँ की काम एनर्जी इंस्टेंटली फील होने लगी. The architecture was stunning, with golden decorations. People were quietly praying, lighting incense, and soaking in the peaceful atmosphere around them. मंदिर के अंदर एक अलग ही शांति की एहसास हो रहा था, जहाँ थोड़ी देर रुककर मन अपने आप ही काम हो जाता है. Standing there, surrounded by culture and tradition, we felt grateful to witness such a sacred place in Phuket. टेम्पल के आसपास घूमते वक्त आपको कभी-कभी लाउड फायर क्रैकर्स की आवाज़ भी सुनाई दे सकती है. ये फायर क्रैकर्स लोग अपनी मन्नत पूरी होने पर ऐसे ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए जलाते हैं, जो यहाँ की एक यूनिक ट्रेडिशन है.
interesting structure here is the tall pagoda, जिसे फ्रा महातत चेडी कहा जाता है। यह पगोडा लगभग 60 मीटर्स टॉल है और इसके अंदर बुद्धा की लाइफ को डिपिक्ट करते हुए बहुत ही सुंदर वॉल पेंटिंग्स और मूर्तियां बनी हुई है। इट इज़ बिलीव्ड कि इस पगोडा के टॉप पर बुद्धा के एक सेक्रेड बोन फ्रेगमेंट भी रखा हुआ है, जो इस जगह को और भी स्पेशल बना देते हैं। Despite being crowded with tourists, टेम्पल का एनवायरनमेंट सरप्राइजिंगली बहुत ही काम और पीसफुल फील होता है। ग्रीन गार्डन्स, कलरफुल बिल्डिंग्स और स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर मिलाकर इस जगह को एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन बना देते हैं। वाट शेलोंग एक्सप्लोर करने के बाद हम फिर से अपनी स्कूटी पर निकले और चल पड़े फुकेट के एक और आइकॉनिक लैंडमार्क की तरफ। एज वी स्टार्टेड राइडिंग अपहिल, रोड थोड़ी स्टीप हो गई थी, लेकिन ऊपर से मिलने वाले व्यूज उस राइड को टोटली वर्दी बना देते हैं। फाइनली कुछ टाइम के बाद हम पहुंच गए फुकेट के सबसे फेमस व्यू पॉइंट और स्पिरिचुअल साइट्स में से एक, बिग बुद्धा। स्टैंडिंग एट अराउंड 45 मीटर्स टॉल, ये मैसिव व्हाइट मार्बल स्टैचू दूर से ही क्लियरली विजिबल हो जाता है। हाउएवर, व्हेन वी रीच्ड देयर, वी फाउंड आउट दैट in August 2024, due to heavy floods and a landslide, the main entrance to Big Buddha had been temporarily closed. दूर से भी ये मैसिव स्ट्रक्चर इतना ग्रैंड और पावरफुल लग रहा था कि उस मोमेंट को हमने बस एंजॉय किया और कुछ फोटोज और कुछ वीडियोस कैप्चर कर लिए। The panoramic view from this place was absolutely breathtaking. The cool breeze and peaceful surroundings made the entire moment feel very calm and relaxing. After a long and exciting day of exploring Phuket, we finally started our ride back to hotel. The night streets of Phuket looked completely different, full of lights, energy and a lively atmosphere. रात के टाइम फुकेट की स्ट्रीट्स एकदम अलग ही वाइब दे रही थी। ब्राइट लाइट्स, बिजी रोड्स और एक लाइवली एटमॉस्फेयर। Finally, after some time, we reached our hotel and headed straight to the balcony. वहाँ से सामने शांत समुद्र दिख रहा था और लहरों की आवाज़ एकदम पीसफुल फील करा रही थी। With this beautiful view of the sea, we slowly wrapped our first day in Phuket. सुबह की हल्की सी सनलाइट बैल्कनी पर गिर रही थी और सामने था एंडलेस ब्लू ओशन, काम, पीसफुल, ऑलमोस्ट मैजिकल। हाथ में गरम कॉफी का कप, सामने लहरों की आवाज। उस मोमेंट में टाइम जैसे थोड़ा स्लो हो गया था। That morning wasn't just a start to another day. It felt like the beginning of an unforgettable journey. Fresh sea breeze, quiet surroundings और दिल में एक्साइटमेंट, क्योंकि
आज का दिन सिर्फ ट्रैवल नहीं, एक एडवेंचर होने वाला था। बिकॉज आज हम निकलने वाले थे एक्सप्लोर करने द वर्ल्ड फेमस फीफी आइलैंड्स। राइट ऑन टाइम एक कैब आई और हमें होटल से पिक करके पियर की तरफ ले गई, जहाँ से हमारी स्पीड बोट की जर्नी स्टार्ट होने वाली थी। Our package included a 4 islands tour, along with complimentary breakfast and lunch. स्पीड बोट जैसे ही प्यार से निकली, एडवेंचर ऑफिशियली शुरू हो गया। द कूल सी ब्रीज, फर्स्ट वेव्स और बैकग्राउंड में लाउड म्यूजिक, पूरा वाइब ही एनर्जेटिक हो गया था। हमारी जर्नी का पहला स्टॉप था द मिस्टीरियस वाइकिंग केव्स। समुंदर के बीच खड़े वो मैसिव लाइमस्टोन क्लिफ्स और उनके नीचे छुपा हुआ एक हिस्टोरिक केव। पूरा सीन किसी मूवी सेट जैसा लग रहा था। बोट धीरे धीरे केव के पास से गुजरी और हम बस उस रॉ नेचुरल ब्यूटी को साइलेंटली एडमायर कर रहे थे। फिर आया हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन, द ब्रेथ टेकिंग फीले लगून। जैसे ही हम लगून के एंट्रेंस पर पहुंचे, सामने था अनरियल टर्कोइस वाटर, इतना क्लियर कि नीचे तक का सब कुछ दिख रहा था। यह स्पीड बोट आगे नहीं जा सकती थी क्योंकि पानी शैलो था। सो वी शिफ्टेड टू ए ट्रेडिशनल लॉन्ग टेल बोट, जो हमें लगून के बिल्कुल हार्ट तक ले गई। उस मेस्मराइजिंग ब्लू वाटर को देखकर मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। विदाउट थिंकिंग ट्वाइस मैंने सीधा उस क्रिस्टल क्लियर समुंदर में जंप लगा दी। स्प्लैश के साथ ही पूरा एड्रेनालिन रश फील हुआ। तनु थोड़ी सी नर्वस थी, इसलिए वो बोट पर ही सेफ डिस्टेंस से बैठी रही, लेकिन उसने एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया। कैमरा हाथ में लेकर वो मेरा पूरा मोमेंट कैप्चर कर रही थी। मैं पानी में फ्रीली स्विम कर रहा था और वो ऊपर से उस मेमोरी को रिकॉर्ड कर रही थी। एक ऐसा सिनेमैटिक मोमेंट जो सिर्फ ट्रैवल नहीं, एक स्टोरी बन गया। Feeling good? सुपर। और फिर आया वो मोमेंट जिसका हम सबको इंतजार था। आवर नेक्स्ट स्टॉप, द वर्ल्ड फेमस माया बे। स्पीड बोट से उतरते ही हमें समझ आ गया कि ये कोई ऑर्डिनरी बीच एंट्री नहीं होने वाली। हमारे सामने था मल्टीपल स्टेयर्स, एक के बाद एक, जैसे हर स्टेप हमें धीरे धीरे किसी ग्रैंड रिवील की तरफ ले जा रहा हो। स्टेयर के बाद शुरू हुआ एक लॉन्ग वॉकिंग टेल, डेंस ग्रीनरी के बीच से गुजरता हुआ। हर स्टेप के साथ एक्साइटमेंट भी बढ़ रहा था और नेचर के पीसफुल एनवायरनमेंट उस मोमेंट को और भी स्पेशल बना रहा था। जैसे ही हम ट्रेल के लास्ट टर्न पर पहुंचे, सडनली सामने खुल गया वो आइकॉनिक व्यू, माया बे। टर्कोइज वाटर इतना ब्राइट कि आंखें एक सेकंड के लिए ब्लिंक करना भूल जाए। पाउडर वाइट सैंड जो सनलाइट में शाइन कर रहा था और चारों तरफ खड़े मैसिव लाइमस्टोन क्लिफ्स प्रोटेक्टिंग द बे like giant walls of nature. यहाँ swimming allowed नहीं था। माया बे is a protected marine area
nursery for baby sharks. Sometimes protecting paradise is more important than enjoying it for a moment. धीरे धीरे हमारा फीफी आइलैंड्स का एडवेंचर अपने एंड की तरफ बढ़ने लगा। बोट वापस पियर की तरफ चल पड़ी, लेकिन दिल कहीं ना कहीं अभी भी उन टर्कोइज वाटर्स और स्टनिंग आइलैंड्स में ही रह गया था। थकान जरूर थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा सेटिस्फेक्शन था। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हमने डिसाइड किया, चलो एक छोटी सी वॉक पर चलते हैं। हम कुछ देर के लिए बीच पर क्वाइटली बैठ गए, बिना किसी रश के, बस समुंदर को देखते हुए। समुंदर की लहरों की आवाज़ें, दूर से आती म्यूजिक की बीट्स और बीच पर चलती नाइट लाइफ। पूरा एक सीन एक मूवी के लश सीक्वेंस जैसा फील हो रहा था। और फिर जैसे हर ट्रेवल डे का एक टेस्टी एंडिंग होना चाहिए, हमने ट्राई किया लोकल स्ट्रीट फूड, फेमस बनाना पैनकेक और डिलीशियस सी फूड फ्राइड राइस, गर्मा गर्म फूड, बीच साइड का व्यू और रिलैक्स्ड मूड। सिंपल मोमेंट्स लेकिन ट्रूली सेटिस्फाइंग। इसी सिंपल हैप्पी फीलिंग के साथ हमारा डे 2 इन फुकेट पीसफुली एंड हुआ। टायर्ड बॉडी, फुल स्टमक और हार्ट फुल ऑफ मेमोरीज। एक नया दिन, एक नई एक्साइटमेंट। वी हैड टू अमेजिंग ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ अस। जेम्स बॉन्ड आइलैंड टूर या फिर लोकल फुकेट साइट सीइंग। थोड़ा सोचा, थोड़ा डिस्कस किया और फाइनली हमने डिसाइड किया, आज हम एक्सप्लोर करेंगे फुकेट अपने स्टाइल में। सो वंस अगेन वी रेंटेड ए स्कूटी, हेलमेट पहना, इंजन स्टार्ट किया और निकल पड़े फुकेट की ब्यूटीफुल रोड्स पर। आवर फर्स्ट स्टॉप वाज काटा बीच। जैसे ही बीच दिखा, समुंदर का ब्लू वाटर और सॉफ्ट सैंड देखकर एक्साइटमेंट डबल हो गया। वी स्विम, वी लाफ्ड और बस उस मोमेंट को फुल्ली एंजॉय किया। आफ्टर स्पेंडिंग सम ब्यूटीफुल मोमेंट्स एट काटा बीच, वी हॉप्ड बैक टू आवर स्कूटी एंड कंटिन्यूड आवर राइड। जस्ट ए फ्यू मिनट्स लेटर हम पहुंच गए कैरोन बीच। काटा से थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा क्वाइटर, लेकिन उतना ही मेस्मराइजिंग। I fell into deep. हमने कैरोन बीच पर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया। इस बार हम रुककर बीच पर नहीं गए, बल्कि अपनी स्कूटी से ही उस लंबे ब्यूटीफुल शोर लाइन को एडमायर करते रहे। द रोड वाज रनिंग परफेक्टली पैरेलल टू द बीच। एक साइड एंडलेस समुंदर और दूसरी साइड मूविंग ट्रैफिक्स और पाम ट्रीज। स्कूटी चलाते हुए हवा सीधे फेस पर लग रही थी और सामने स्ट्रेच होता हुआ लॉन्ग गोल्डन बीच बस आंखों को सुकून दे रहा था। Watching the leaves as they fall once more. एंड जस्ट लाइक दैट हमारी स्कूटी हमें ले आई एक बिल्कुल डिफरेंट वर्ल्ड में, फुकेट ओल्ड टाउन। जैसे ही हम वहाँ एंटर हुए, ऐसा लगा जैसे टाइम थोड़ा स्लो हो गया हो। कलरफुल बिल्डिंग्स, नैरो स्ट्रीट्स और हेरिटेज आर्किटेक्चर, हर कॉर्नर पर एक स्टोरी छुपी हुई थी। ये जगह सिर्फ एक टाउन नहीं थी, ये एक लिविंग पोस्टकार्ड जैसी फील हो रही थी। ब्राइट येलो,
पेस्टल पिंक, स्काई ब्लू और मिंट ग्रीन कलर्स के पेंट्स की हुई बिल्डिंग्स बिल्कुल कैंडी जैसी क्यूट और चार्मिंग लग रही थी। हर बिल्डिंग का डिज़ाइन यूनिक था, चाइनीज़ और पोर्तुगीज आर्किटेक्चर का ब्यूटीफुल मिक्स, जिसे देखकर लगता था जैसे हिस्ट्री और आर्ट एक साथ खड़े हो। रोड के दोनों साइड्स पर लाइंड अप कैफेज, बुटीक शॉप्स और स्ट्रीट आर्ट। यहाँ का हर कॉर्नर लिटरली इंस्टाग्राम वर्दी था। It felt like we were not just exploring a place, we were walking inside a painting. फुकेट ओल्ड टाउन ने हमें ये फील करवाया कि ट्रैवल सिर्फ बीचेस और आइलैंड्स के बारे में नहीं होता। कभी कभी एक सिंपल सी स्ट्रीट भी दिल जीत लेती है। जब हम ओल्ड टाउन की स्ट्रीट्स में ऐसे चल रहे थे, तभी अचानक एक सूदिंग मैजिकल साउंड हमारे कानों तक पहुंची। एक कॉर्नर पर एक लेडी बैठी हुई थी और वो एक यूनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रही थी, हैंग ड्रम। हर बीट में एक कामनेस थी, एक ऐसे मेलोडी जो डायरेक्टली दिल को टच कर रही थी। हम उससे चीयर कर रहे थे and then something unexpected happened. Suddenly उसने हमें ट्राई करने बुलाया। उसने जेंटली हमें हैंग ड्रम पर बीट्स करना सिखाया। कभी वो रिदम गाइड करती, कभी हम रैंडमली बीट्स ट्राई करते और पूरा एटमॉस्फेयर एक फन जॉयफुल वाइब्स से फिल हो गया। ट्रैवल का रियल मैजिक वही होता है जब अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स मेमोरी बन जाते हैं। ओल्ड टाउन की कलरफुल स्ट्रीट्स के बीच हमें एक छोटा सा स्टॉल दिखा, जहां लोग लाइन में खड़े एक स्पेशल डेजर्ट के लिए। That's when we decided, आज फाइनली ट्राई करते हैं थाईलैंड का मोस्ट फेमस डेजर्ट, मैंगो स्टिकी राइस। एक प्लेट में परफेक्टली स्लाइस्ड राइप मैंगो, साथ में वार्म सॉफ्ट स्टिकी राइस और ऊपर से क्रीमी कोकोनट मिल्क ड्रिजल। और सिर्फ मैंगो स्टिकी राइस से दिल नहीं भरा, उसके साथ हमने एक और रिफ्रेशिंग चीज ट्राई की, फ्रेश मैंगो मिल्क शेक। एक लंबी ग्लास में चिल्ड थिक मैंगो मिल्क शेक, ऊपर से क्रीमी टेक्सचर और फ्रेश मैंगो का रिच फ्लेवर, स्वीट, स्मूथ और सुपर रिफ्रेशिंग। ये परफेक्ट कॉम्पेनियन था उस डिलीशियस मैंगो स्टिकी राइस के साथ। हमने फिर से अपनी स्कूटी स्टार्ट की और निकल पड़े फुकेट के मोस्ट हैपनिंग पार्ट की तरफ। ट्रैफिक बढ़ने लगा, लाइट्स ब्राइट होने लगी और एटमॉस्फेयर ग्रेजुअली और एनर्जिक होता जा रहा था। फाइनली हम पहुंच गए बांग्ला रोड, द हार्ट ऑफ फुकेट्स नाइट लाइफ। नियॉन लाइट्स, लाउड म्यूजिक और क्राउड की एनर्जी, हर डायरेक्शन से एक्साइटमेंट ही एक्साइटमेंट आ रही थी। हर साइड पर बार्स, क्लब्स, स्ट्रीट परफॉर्मर्स और कलरफुल लाइट्स से डेकोरेटेड बिल्डिंग्स। पूरा एनवायरनमेंट एक फेस्टिवल जैसा लग रहा था। और इस तरह बांग्ला रोड की ब्राइट लाइट्स के साथ हमारी थाईलैंड जर्नी का
ये ब्यूटीफुल चैप्टर एंड होने लगा। पटाया, बैंकॉक, क्राबी और फुकेट, हर जगह ने हमें अनफॉरगेटेबल मेमोरीज दी। कभी एडवेंचर, कभी पीस और कभी पूरे हैप्पीनेस। ये ट्रिप सिर्फ एक वेकेशन नहीं था, ये एक जर्नी थी एक्सपीरियंसेस और इमोशंस की। दिल में थोड़ी सी सैडनेस है कि ट्रिप खत्म हो रहा है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ग्रेटिट्यूड है उन सब मोमेंट्स के लिए जो हमने यहाँ जिए। थैंक यू थाईलैंड फॉर द मेमोरीज व्हाट विल स्टे विथ अस फॉर एवर। और अगर आपको हमारी ये थाईलैंड सीरीज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट एडवेंचर में।